दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं शिव पुराण के अध्याय नंबर 3 की। अगर दोस्तों आपने अध्याय नंबर 1 और 2 नहीं सुना है तो आप वीडियो में जाकर सुन सकते हैं। शौनक जी कहते हैं, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। महात्मे, आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कथार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निगम हो रहा है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधित और दूसरी कथाओं का वर्णन कीजिए। फिर सूत जी कहते हैं, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रणी तथा वेदताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेशों में वासुकल नामक एक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सभी बड़े दुष्ट हैं, किसानी करते हैं और भांति भांति प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी और खल हैं। उन सबको इस बात की बिल्कुल भी आभास नहीं है कि ज्ञान, वैराग्य तथा सरधर्म का सेवन भी मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। जिस स्थान के द्विज ऐसे बुद्धि वाले हों, वहाँ के अन्य वर्णों के बारे में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कृत्रिम विचार रखने वाले स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्मों में लिप्त रहते हैं और दिन प्रतिदिन विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वह कि सब महिलाएं भी कुटिल प्रवृत्ति की हैं, स्वच्छाचारिणी, पाशसत, कुतिसत विचार वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सद्व्यवहार एवं सदाचार में स्वर्थ शून्य हैं। इस प्रकार वासकल में केवल दुष्टों का ही निवास है। उस वासकल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामक ब्राह्मण रहा करता था। वह दुरात्मा, महापापी और बड़ा ही अधम था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। पत्नी के सुंदर होने पर भी वो कुमार्ग पर चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। उसकी पत्नी सदैव उत्तम धर्म का पालन में लगी रहती थी। वह दुष्ट ब्राह्मण उसे छोड़कर वैश्यगामी में लिप्त रहता था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदु के बहुत वर्ष बीत हो गए। उसकी पत्नी चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से कलेश सहकर भी दीर्घकाल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु कुछ समय के पश्चात अपने दुराचारी पति के दुराचरण से प्रभावित होकर आगे चलकर वो भी दुराचारिणी हो गई। इस प्रकार दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदुत्तर श्रुदा जातियों वैश्य का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदु समयानुसार मरकर नरक में जा पहुंचा। बहुत दिनों तक नरक के दुख का भोग करने के बाद वह मूढ़ बुद्धि पापी विनय पर्वत पर भयंकर पिशाच बन गया। इधर अपने दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने के पश्चात वह मूढ़ हृदय चंचुला बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन देव योग से किसी पुण्य वर्ग के आने पर चंचुला अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण प्रदेश में गई। तीर्थयात्रियों के संग जाकर उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतः मेला देखने की दृष्टि से अपने बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। इस प्रकार घूमती घामती वह किसी देव मंदिर में पहुंच गई। वहां देव मंदिर में उसने एक देवयज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्री पुरुष के साथ व्यभिचार करती है वो मरने के बाद यमलोक जाती है। तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परित डालते हैं। ब्राह्मण के मुख में से वैराग्य बढ़ाने वाले कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल होकर वहां पर कांपने लगी। कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग बाहर चले गए।
कुतिशत विषयों में से शलगन हुई हूँ और मैं अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन कौन बुद्धिमान पुरुष कुर्मागमन मन में लगने वाले मुझे पापिन का साथ देंगे। मृत्यु काल में उस भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी? जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांधेंगे तब मैं कैसे अपना धीरज धारण कर सकूंगी? नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे उस समय विशेष दुख देने वाले उस महायातना को वहां से कैसे सहन कर सकूंगी? हाय, मैं मर गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में डूब रही हूँ। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु, आप ही माता और आप ही पिता हैं। मैं आपके शरण में आई हूँ, मुझे दिन अबला पर आप ही उद्धार कीजिए। अब सूत्री कहते हैं, शौनक इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मणों ने उसे कृपा पूर्वक उठाया। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।